एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.5 को वन शॉट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में इसके परिचय और सारे उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। दोस्तों लाइक ज़रूर किया करो, लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो, ठीक है ना। तो देखो ये जो प्रश्नावली है बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए प्रश्नावली में जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे वो परिमेय फलन के रूप में मिलेंगे। मतलब आपके पास क्या होगा ना, आपके पास पी एक्स बट्टे क्यू एक्स दो बहुपद होंगे जहां नीचे वाले क्यू एक्स का मान आपका क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। आपका ये जो पी एक्स है और आपका ये जो क्यू एक्स है, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बहुपद रहेंगे। ये क्या रहेंगे दोस्तों, ये रहेंगे बहुपद, ठीक है। पी एक्स भी बहुपद होगा और क्यू एक्स बहुपद होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है ना, उचित फलन का नियम होता है। उचित फलन क्या होता है, उचित फलन में आपका ये जो पी एक्स की घात होगी, जो पी एक्स जो भी बहुपद होगा उसकी जो घात होगी ना, वो हमेशा छोटी होगी क्यू एक्स की घात से। ये कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। कि आपका क्या होगा दोस्त, कि उचित फलन कब होगा, जब ऊपर वाले की घात नीचे वाले से बड़ी होगी, तो उसे हम बोलते हैं उचित फलन। अगर नहीं होती है, सपोज करो यदि ऐसा आ जाता है, यदि जो घात है पी एक्स की और क्यू एक्स की बराबर आ जाती है, कि जो घात पी एक्स की वही घात क्यू एक्स की है, या फिर पी एक्स की घात बड़ी आ जाती है, या पी एक्स की घात क्यू एक्स से बड़ी आ जाती है, इन दोनों स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्थिति में हमें भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ये कॉपी में लिख लीजिएगा। कैसे भाग दिया जाता है, कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, वो अभी हम देखेंगे, सीखेंगे। इसे आप कॉपी में लिख लीजिए कि जो आप प्रश्न जिस टाइप के इस प्रश्नावली में देखेंगे वो आपको इस रूप का मिलेगा। किस रूप का मिलेगा, पी एक्स बट्टे क्यू एक्स का रूप में मिलेगा। पी एक्स भी एक बहुपद होगा, क्यू एक्स भी एक बहुपद होगा। क्यू एक्स का मान जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जो उचित फलन होते हैं उनमें क्या होता है, पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात नीचे वाले से छोटी होगी हमेशा, तो वो अच्छे तरीके से आराम से इंटीग्रेशन हो जाएंगे। अगर या तो दोनों की घात बराबर आ जाए या ऊपर वाले की घात बड़ी आ जाए, उस स्थिति में हमें क्या देना होगा, भाग देना होगा। भाग देने के बाद क्या मिलेगा, आपको उचित फलन मिल जाएगा। मतलब देखना कैसे मिलता है, फिर उसको हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। प्रश्नावली बहुत आसान है, प्रश्नावली सीखिए। अभी कई बच्चे बोलते हैं सर हम प्रश्नावली कर तो रहे हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि किस प्रश्न में कौन सा मेथड लगाना है। तो फिलहाल आप अभी प्रश्नों को सीखिए, मेथड को जानिए, ये मैं अभी आपको कहूँगा। उसके बाद आपका दिमाग खुद ब खुद, जब आप पूरी प्रश्नावली बना लोगे, उसके बाद जब आप 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, रिवीजन करने वक्त ही आपका दिमाग बोलेगा कि ये प्रश्न इस तरीके से हो सकता है। आपका दिमाग खुद बोलेगा, या मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना किसी और को, ये आपका दिमाग बोलेगा। ये चार्ट अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, समझने वाला है। अभी फिलहाल आप प्रश्नों को ध्यान से देखो, क्या होगा, ये सारे जो दे रखे हैं ना, ये उचित फलन है, उचित परिमेय फलन है, ठीक है। नीचे वाले की घात छोटी होगी और ऊपर वाले की घात, मतलब नीचे वाला की घात बड़ी होगी, ऊपर वाले की घात छोटी होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर मेन चीज के नीचे ध्यान देखो, अगर नीचे दो रैखिक समीकरण हैं, रैखिक, एक्स की घात एक होगी, तो मैं उसे लिख सकता हूँ ए के बट्टे एक्स माइनस ए, बी के बट्टे एक्स माइनस बी। एक्स माइनस एक रैखिक बहुपद है, ये दूसरा रैखिक बहुपद है, तो ए के बट्टे में एक आ जाएगा प्लस बी के बट्टे में आ जाएगा। हमें ए और बी का मान रखना होगा, रखने के बाद निकालने के बाद रखना होगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे होगा आप देखना, अगर सेम रैखिक बहुपद 2 बार गुणे में हो, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एक बार सिंगल में प्लस पूरा दूसरी बार में। सपोज करो यहाँ 2 की जगह 3 होता, तो क्या करते, तो पहले एक बार सिंगल में प्लस बी डबल में प्लस सी एक्स माइनस ए ट्रिपल में हो जाता, अगर यहाँ 3 घात होता तो। आई बात समझ में। देखो यहाँ पर 3 अलग अलग हैं, 3 अलग अलग बहुपद हैं, तो जैसे 2 का था वैसे ही 3 का हो जाएगा। ए के बट्टे में ये, बी के बट्टे में, सी के बट्टे में ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सपोज करो एक रैखिक बहुपद है
और सेम चीज़ का एक वर्ग है, तो क्या करना है, जो सेम चीज़ है एक बार एक ही बट्टे में आ जाएगा, ठीक। अब सेम चीज़ के ऊपर पावर है प्लस वही चीज़ बी के बट्टे में आएगा, पावर में 2 आ जाएगा, फिर रैखिक बहुपद है प्लस सी, फिर रैखिक बहुपद आ जाएगा। कोई रटने का सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ सब एक जैसे हैं। उसके बाद देखो ये रैखिक बहुपद है और ये द्विघात समीकरण जिसका रैखिक बहुपद रैखिक गुणनखंड हम नहीं कर सकते, तो जो रैखिक बहुपद है वो ए के बट्टे में आ गया, यहाँ द्विघात है, द्विघात है तो क्या लग जाएगा, बी एक्स प्लस सी, ए के बाद क्या आता है बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और पूरा का पूरा बहुपद द्विघात वाला नीचे आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सारा आसान है, थोड़ा ये ध्यान रखना है, बच्चे भूल जाते हैं ये। तो इसे 2-4 बार आप देखो और 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जैसे जैसे हम प्रश्न बनाएंगे ये चीज़ रटनी नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, कोई रटने का सीन ही नहीं है यहाँ पर। अब ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। प्रश्न पे आ जाते हैं, पहले उदाहरण नंबर 11, ठीक है। कह रहे हैं ये जो उदाहरण है इसका समाकलन हमें करना है। तो पहले तो देखो सारी चीज़ एक तरफ सोचो, जो अभी तक आपने पढ़ाई की है, जितने भी मेथड आपने सीखे हैं, जितने भी सूत्र आपने सीखे, जितने तरीके आपने सीखे, क्या कोई भी एक तरीका है जिसके द्वारा ये प्रश्नों को आप हल कर सकते हो? किसी भी एक सूत्र के रूप में आ पा रहा है? नहीं आ रहा होगा। तो देखना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी पी बट्टा क्यू के रूप में हो और नीचे गुणनखंड के रूप में हो, तो दिमाग में डाल लो कि मुझे यहाँ पर कौन सा नियम लगाना है। इसे क्या बोलते हैं? इसे आंशिक भिन्न बोलते हैं। हमें आंशिक भिन्न में बदलना होगा, ठीक है। जब भी पी बट्टे क्यू के रूप में होगा और नीचे क्यू में गुणनखंड के रूप में है, तो हमें 100% क्या करना है, आंशिक भिन्न में बदलना है। दिमाग को बोल दिया ये चीज़, कॉपी में नोट करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके 2 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? 2, 1 2 रैखिक गुणनखंड है। प्रश्न बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड दिखा तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास है 1 के बट्टे में x+1 और क्या है x+2। इस मेथड की पता खासियत क्या होती है? इस मेथड की खासियत ये होती है कि इसमें a और b जो होता है, जो अचर होते हैं, वो निकालने के थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। वो निकाल जाए उसके बाद जो समाकलन होता है ना, वो एकदम मक्खन की तरह बन जाता है, एकदम आसान समाकलन आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हें अभी ये लग रहा होगा कि भाई ये कितना टफ क्वेश्चन है, यकीन मानो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके ऐसे प्रश्नों के जो समाकलन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बस जो ABCD जो हम निकालना चाह रहे हैं वो थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, और वो भी आसान ही है, बट थोड़ा हाँ कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, बाकी चीज़ तो आसान है। अब ये चीज़ है तो यहाँ क्या लिखोगे, आंशिक भिन्न में बदलने पर। कॉपी में क्या लिखोगे, आंशिक भिन्न में बदलने पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के बट्टे में x+1 आ जाएगा प्लस b के बट्टे में आ जाएगा x+2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपका जो मेन गोल है वो है इस a को और इस b को प्राप्त करना, ठीक है। इस a को और इस b को प्राप्त करना। अब क्या करोगे, लॉस ऑफ लेके हल करेंगे। इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी x+1 x+2, ठीक है। तो जब नीचे गुणा करके लॉस ऑफ लेते हैं तो इसकी गुणा इसके साथ, a के बट्टे में आ जाएगा x+2 और b के बट्टे में b की गुणा हो जाएगी x+1 से। और यहाँ पर क्या था, x+1 गुणे में x+2 था, ठीक है ना। सो यहाँ आप देखेंगे इसके बट्टे में जो जो चीज़ें सेम टू सेम है कट गया, क्या बचा यहाँ पर 1 x+2 a, यहाँ b है x+1 है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो इसमें आपने कुछ नोटिस किया कि रैखिक है सिर्फ। देखो जब सिर्फ रैखिक आते हैं, सिर्फ रैखिक की बात होगी, तो हमें क्या करना होता है, ABC निकालने का तरीका होता है। अगर रैखिक नहीं है, एक आ रहा है बाकी रैखिक नहीं है, कैसे प्रश्न मिलेंगे वो बताता हूँ। फिर हमें क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है और गुणांकों की तुलना करनी होती है, ठीक है। ABC कांस्टेंट निकालने के लिए, अचरों को निकालने के लिए, वो भी आगे आएगा, वो आप समझ जाओगे कि किन प्रश्नों में लगाना है। अब यहाँ रैखिक दिख रहा है
तो यहाँ लिखेंगे ये माना, एक एक रैखिक को मान लेते हैं। माना x+2 को आप 0 मानोगे, प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2। एक बार इसको 0 माना, रखो यहाँ पर, इसको 0 माना ना, 0 गुणा a b, x की जगह क्या रखना, माइनस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का b, है ना, माइनस का 1 बचेगा, तो b का मान आ जाएगा माइनस का 1। b का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1। फिर क्या करोगे आप, आपने x+2 को माना था, अब की बार किसको 0 मानना है, x+1 को। माना x+1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1। अब यहाँ रखोगे, इधर है 1, x की जगह पे रखना है माइनस का 1, प्लस के 2, और फिर है b, x+1 को आपने क्या माना, 0, तो 0 गुणा कुछ भी होता है 0 होता है, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 गुणा a आ जाएगा। तो आपने a का मान भी निकाल लिया, आपने b का मान भी निकाल लिया। अब आपको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख देना है। कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो रखो a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दोगे तो 1 के बट्टे में x+1 x+2 dx है, और इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। a का मान क्या हमारा, 1 के बट्टे में क्या है, x+1। अब आप खुद बोलोगे सर ये तो एकदम बड़ा आसान हो गया, b का मान क्या है, माइनस का 1, यहाँ रखोगे, माइनस के 1 रखा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx लग जाएगा, बट्टे में क्या है, x+2। इंटीग्रेशन एकदम सरल बन गया। जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है ना, वो इन ए बी को निकालने के लिए ही है। बाकी प्रश्न आप देखो कितना सरल बन गया, सरल बन गया ना, हमेशा सरल बनेगा, ये खासियत है इस मेथड की। अब क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बोला रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करता है, और आप फॉर्मूला जानते हो कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस के अंदर x+c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+1। इसको चाहो मॉड में रखो ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+2। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, या चाहो थोड़ा और हल कर सकते हैं, जहाँ c हमारा क्या होता है, समाकलन नेतांक। यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा अगर और हल करना है तो और भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो आप जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि log m माइनस log n क्या होता है दोस्तों, log m/n, ठीक है। ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर है, तो रखो सूत्र में, यहाँ से क्या हो जाएगा, log m x+1 और बट्टे में n x+2, ये आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए कितना आसान है, आप खुद बोलेंगे है आसान। मैंने क्या किया, दो रैखिक समीकरण यहाँ दिखा, एक के बट्टे में एक प्लस दूसरे के बट्टे में दूसरा रैखिक, फिर मैंने लॉसअपा लिया, नीचे से नीचे कटा, ठीक है। दो रैखिक थे, पहले वाले को 0 माना, रखा मान, हमें बी का मान मिला, फिर दूसरे रैखिक को 0 माना, मान रखा, यहाँ पर हल किया, मुझे दूसरे ए का मान मिल गया, ए और बी का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दिया, और क्या कर दिया, समाकलन, हमें हमारा उत्तर मिल गया। सभी प्रश्नों में यही चीज हमें करनी है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे उदाहरण नंबर 12 में, इसमें आ जाइए, देखिए कैसे करेंगे। अब आप नीचे बोलोगे सर भैया नीचे तो गुणनखंड नहीं है, अगर आपने नोटिस किया होगा नीचे की घात कितनी है, द्विघात 2 है, ऊपर भी द्विघात है, दोनों हमारे क्या हैं, दोनों हमारे बहुपद है, लेकिन ऊपर और नीचे की घात जो है वो समान है। मैंने आपको क्या बोला था, नोटिस करवाया था कि उचित भिन्न होना अनिवार्य होता है। उचित भिन्न है, नहीं है, क्या आ गया, पहली वाली केस आ गई, ये वाली केस आ गई ना, कि हमारे पास क्या आ गया कि ऊपर वाले की और नीचे के वाले की घात क्या आ गई, समान आ गई। या फिर ऊपर वाले की घात नीचे वाले से जब बड़ी आती है तो हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा,
भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग, क्योंकि ये उचित भिन्न के रूप में नहीं है तो हमें भाग देना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप हल में? चूंकि चूंकि जो घात है, घात पी एक्स बराबर है घात क्यू एक्स, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? अतः भाग देने पर, अतः भाग देने पर, ठीक, भाग दे देंगे। तो भाग देना आपको आना चाहिए नीचे वाले से ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है जी। सो आप देखिए भाई, ये चीज आपको भाग देना आता होगा ना, इसके प्रथम पद से, इसके प्रथम पद से हम क्या देते हैं? भाग। एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर, एक ही बार गया, एक से गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स कम एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक चंक 6 संख्या की संख्या रखेंगे ना, और ये आ जाएगा माइनस के 5x। फिर घटाना होता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा, ये आ जाएगा 5x, ठीक है, ये आ जाएगा 5x, और एक में से 6 घटाएंगे माइनस के 5 आ जाएगा। क्या और भाग जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी घात बड़ी है, इसकी घात छोटी है, और भाग नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये चीज़ कोई रफ में नहीं करनी है, कई बच्चे इसको रफ में करते हैं। कोई चोरी छिपे, तुम चोरी कर रहे हो क्या, टाका डाल रहे हो क्या, जो तुम रफ में करोगे? नहीं, तुम्हें यह काम फेयर में करना है, ठीक है, एग्जामिनर के सामने। रफ कॉपी मत करने लग जाना। अब हमें क्या करना है? अतः जो ये जो प्रश्न में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, क्या होता है? जो शेषफल आया वो आता है, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, आपको आता ही होगा। जो शेषफल आता है, सॉरी जो भागफल आता है वो लिखते हैं। भागफल कितना है? 1। फिर क्या? शेषफल ऊपर आ जाता है 5x माइनस 5, और जिससे आपने भाग दिया वो नीचे आता है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जानदार है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर नीचे तो अभी गुणनखंड नहीं है, तो इसमें क्या वो नियम लगाएंगे अंश बट्टा हर वाला जो आपने सिखाया है कि हम अंश को बदलना पड़ता है? नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड हो सकता है, करके देखो, अब गुणनखंड हो जाएगा। सबसे पहली चीज यहाँ आप नोटिस करोगे, इसकी जो घात है कितनी है? वो 1 है, और इसकी घात कितनी है? 2 है। नीचे वाले की घात बड़ी है, यानी कि ये क्या आ गया? ये हमें मिल गया उचित फलन के रूप में। अब इसका समाकलन आराम से हो सकता है, हो सकता है। तो उस सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका गुणनखंड होगा, पहले वो देखो, गुणनखंड करते हैं। चूंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 बराबर 0 मान लेते हैं, गुणनखंड करना है। गुणा करने पे 6 या जोड़ने पे 5, 3 दूनी 6, 3 और 2 कितना होता है? 5, 3x माइनस के 2x। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आती होंगी। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ, ठीक है ना। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पहले ही पता होंगी। अतः क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बट्टे में है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, 1 प्लस ऊपर क्या हमारे पास? 5x माइनस के 5, और इसका जब हमने गुणनखंड किया तो हमें कितना मिला? x माइनस 3 x माइनस के 2। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है ना। अब जब बारी आएगी इंटीग्रेशन करने की, ठीक है, बारी क्या आएगी? इंटीग्रेशन करने की। यहाँ से इंटीग्रेशन होगा, यहाँ से इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx ला जाएगा, यहाँ पे भी dx आ जाएगा, और यहाँ पे भी dx आ जाएगा। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। बात आ जाएगी यहाँ पर, अगर मैं इसको I1 बोल दूं कि भैया ये I1 है और ये I2 है, 2 टुकड़ों में बांट दिया, I1 का इंटीग्रेशन तो फट से हो जाएगा, 1 dx यानी कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पे आ जाएगी बात, नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, नीचे वाले 2 रखे गुणनखंड के रूप में,
यानी कि हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें करना होगा आंशिक भिन्न। हमें क्या करना होगा, आंशिक भिन्न लगाना होगा, नियम लगाना होगा। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या है 5x माइनस 5 बट्टे में है x माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर। यही प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इंटीग्रेशन तो आसान है। तो 5x माइनस 5 बट्टे हैं x माइनस 3 x माइनस 2, दो रैखिक समीकरण है। एक के बट्टे में x माइनस 3 प्लस बी के बट्टे में क्या आ जाएगा x माइनस 2। आपको आप पता लग गया कि भाई समाकलन क्या आने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट समाकलन के लिए आपको a और b का सटीक मान मालूम होना चाहिए। अब क्या करना है, लॉसअप लेके हल करना है, बिल्कुल जो काम हमने यहाँ पे किया था ए बी निकालने के लिए, सेम टू सेम काम अब यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर, इसको 1 इसको 2 मान लेता हूँ, लॉसअप ले लेंगे। इधर हमारे पास है 5x माइनस 5, इधर है x माइनस 3 x माइनस के 2, एक के बट्टे में आ जाएगा x माइनस, अरे यार ठीक है, अच्छा इधर लॉसअप आ जाएगा ना, इसकी गुणा इसके साथ a x माइनस 2, लॉसअप क्या आ जाएगा, नीचे से गुणा कर दो x माइनस 3 x माइनस 2, इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ b x माइनस 3। ठीक हो गया। अब क्या होगा, नीचे नीचे कटेगा, इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, क्या बचा 5x माइनस के 5 a x माइनस 2 b x माइनस 3, ये हमारे पास बचा। क्या करना है, दो रैखिक दिखे ना, एक बार इसको और एक बार इसको क्या करना है, 0 मानना है। तो मान लेते हैं, माना x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का दो इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के दो, ये क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पर आएगा x है ना, माइनस का दो इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का दो। अब ये मान यहाँ पे रखना है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो, x माइनस 2 को आपने 0 माना था, b x को आपने 2, आपको मिला है 2 माइनस का 3, तो 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा, और b 2 में से घटाओगे माइनस के b आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा ना, गुणा करोगे तो b का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 5, b का मान क्या आ गया, माइनस के 5। फिर आ जाओगे पुनः, अब इसको 0 मानना है x माइनस 3 को, पुनः x माइनस 3 को क्या माना 0, तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक, अब ये मान फिर से यहाँ रखोगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रखना है, 3 रख देना है, 3 माइनस के 5 a, एक हमें निकालना है, x की जगह पे क्या रखना, 3 माइनस का 2, और x माइनस 3 को हमने क्या माना 0, 0 गुणा कुछ भी होता है 0, 5 या 15 में से 5 घटाओगे 10 बचेगा, और यहाँ से a का मान 1 बचेगा, 1 गुणा a, a का मान आ जाएगा 10। a और b मिल गए, a और b हमें यहाँ रख देना है, और हमें हमारा समाकलन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाओ, हमें क्या करना है, a तथा b के मान रखने हैं। यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे a तथा b का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देते हैं प्रॉपर dx। देखो इस चीज को हमने ये लिखा है ना, तो a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 10, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बट्टे में क्या है, एक x माइनस 3, फिर b का मान कितना है, माइनस के 5, -5 बाहर कांस्टेंट, dx बट क्योंकि समाकलन कर रहे हैं ना, x लग जाएगा, बट्टे में गया x माइनस 2, सारा मान उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया, ये चीज है ना, ये dx, ये इंटीग्रेशन करूँगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है 10, ये हो जाएगा log
एक्स माइनस 3 5 लॉग एक्स माइनस 2, इंटीग्रेशन खत्म, सी आ जाएगा। हो गया। जहाँ सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। मेन काम आप देख रहे हो, समाकलन में टाइम नहीं लग रहा है, समाकलन तो फट से हो जा रहा है। ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना ए बी निकालने के लिए, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। ये है इस क्वेश्चन की खूबी। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। एक रैखिक है, दूसरा रैखिक का पावर में 2 है। नीचे वाले की जो घात है वो ज्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, यानी कि ये एक उचित फलन है। तो देखो क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 3x माइनस का 2 बट्टे में है x प्लस 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या करना होगा, हमें आंशिक भिन्न करना होगा। बहुत ही आसान है, यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करेंगे हम, क्या हो जाएगा देखो, 3x माइनस के 2, यहाँ है x प्लस 3, रैखिक है, ये सिंपल है, a के बट्टे में x प्लस 3, ये भी रैखिक है। फिर आ जाएगा b के बट्टे में, पावर में 2 है लेकिन पहले एक बार आएगा x प्लस 1, और c के बट्टे में यहाँ देखो रैखिक की पावर में 2 है, तो ये पूरा आ जाएगा x प्लस 1 की पावर में 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लॉसअप लेना है। अब इस प्रश्न में क्या करना होगा ना, ठीक, क्योंकि यहाँ पर रैखिक समीकरण तो है लेकिन इसकी पावर में 2 लग गया है, यानी कि खोलोगे तो द्विघात बन जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में ए बी निकालने के लिए, सी निकालने के लिए ना, पहले पूरी गुणा करनी होती है, फिर पदों को तुलना करना होता है। यहाँ सिर्फ इसको 0 मान के और इसको 0 मान के सिर्फ 2 के मान आ सकते, तीसरा निकलेगा ही नहीं। जब कभी भी ऐसा आ जाएगा ना, पावर में 2 हो, घात में कुछ आ रहा है, तो पूरा गुणा करना पड़ता है, फिर तुलना करके करना पड़ता है। कैसे वो देखते हैं। लॉसअप क्या आ जाएगा, देखो नीचे गुणा हो जाएगी x प्लस 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ, x प्लस 1 पूरा बच गया, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 की घात में 2, इससे भाग दोगे एक घात कम हो जाएगा, b x प्लस 3 बचेगा, गुणा करोगे x प्लस 1 बचेगा, इससे भाग दोगे ये पूरा कटा, x प्लस 3 बचा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3। इसके बट्टे में सेम टू सेम चीज़ें हैं, क्या होगी, कटेगी। इधर हमारे पास है 3x माइनस का 2, और यहाँ बचेगा a, साथ ही साथ खोल दे रहा हूँ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, खोल देना पड़ेगा। अब b है, खोल दोगे, गुणा करोगे x गुणा x, एक्स स्क्वायर, 3 और 1 4x, और 3 कम 3 आ जाएगा, और यहाँ पर है c x प्लस 3। ठीक है, पूरा खोलिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालोगे, ए बचेगा, यहाँ से आ जाएगा बी, और कुछ नहीं है। फिर देखो यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा, ए से गुणा करेंगे ना, 2a बचेगा अंदर, और यहाँ से एक्स बाहर आ गया, एक्स से कम एक्स, तो यहाँ से एक सी बचेगा, सी से गुणा हो जाएगा ना, सी बचेगा। अब बाद बाकी सारे कांस्टेंट बचेंगे, जैसे ए एक कम ए, बी यहाँ 3b, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस के 3c। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, 3x माइनस के 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ए बी सी के मान गलत निकलेंगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक हो गया ना। अब हमें क्या करना है, तुलना करनी है। क्या करनी है दोस्तों, तुलना करनी है। तुलना करने पर देखो तुलना कैसी होगी, एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर गुणा कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो ए प्लस बी 0 के बराबर है, यानी प्लस का भी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का भी जरूरत पड़ेगी। तो पहला ये मिला, समीकरण कुछ माना है, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको 2 मान लेते हैं। फिर देखो एक्स का गुणज किया 2a प्लस सी,
चूंकि 2a+c, इधर एक्स क्रॉस क्या 3 है, तो ये 2a+c 3 के बराबर आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। फिर देखो a+3b+3c है ना, ये अचर पद, चूंकि a+3b+3c अचर पद, इधर अचर पद क्या -2 के बराबर है। ठीक, ए और सी में है संबंध। तो देखो भाइयों, अगर मैं बी का मान निकालना चाहूँ, इस बी को उधर ले जाओ, तो बी का मान -a आ सकता है। ठीक है, बी का मान क्या हो जाएगा -1। एक समीकरण हमारे पास ए और सी के रूप में है, दूसरा समीकरण भी मैं अगर ए और सी के रूप में लेके आता हूँ तो बात बन जाएगी। मैं क्या करूँगा, बी के मान को उठाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा ए 3b, बी की जगह मैं क्या रख दूँ माइनस का ए, और इधर 3c, माइनस का 2, माइनस का 3 है प्लस का माइनस का 2 है आ जाएगा, माइनस का 2 है प्लस का 3c, किसके बराबर है -2। तो इस समीकरण को मैं 5 बोल देता हूँ। समीकरण 3 को और 5 को विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 3 तथा 5 से, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो भाई, यहाँ से हमारे पास है 2a+c 3 के बराबर, और यहाँ है माइनस का 2a प्लस का 3c बराबर -2। गुणज समान है, विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे, कटा 3 और 1 4c, 3 में 2 जोड़ेंगे, माइनस का 1 बचेगा, तो c का मान आ जाएगा 1/4। सी का मान क्या आ गया 1/4। ए बी सी निकालने में ही थोड़ा तकलीफ है दोस्त, समाकलन तो बहुत आसान है, समाकलन में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, सारी दिक्कत इसी में ही है। कैलकुलेशन ये तो आपको थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन करना तो पड़ेगा। सी का मान उठाकर यहाँ रख दो 3 में, चूंकि 2a+c आपके पास 3 के बराबर है, ठीक है, 2a सी की जगह रख देंगे 1/4, प्लस का 1/4 इधर की क्या हो जाएगा माइनस का 1/4, लॉस आ जाएगा 4, 4 3 12 -1। आई होप हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। 11/4, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8, ए का मान क्या जाएगा 11/8। ए का मान उठाकर यहाँ रख दो, जो बी है वो -a के बराबर है, तो बी का मान क्या आ जाएगा माइनस का ए, तो 11/8 माइनस में। देखो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी। अगर बाय द वे की बात कर रहा हूँ, बाय द वे कैलकुलेशन में अगर प्लस का कुछ माइनस हो जाता है तो वो तो चीज़ सही कर सकते हो ना। बाय द वे अगर मुझसे मिस्टेक हो भी गई तो वो चीज़ आप सही कर लोगे, ए बी सी सही आ जाएंगे, वो मान आप यहाँ रख दोगे, इंटीग्रेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। देखो हमने निकाल दिया ए बी, बी बी और सी बी, ये तीनों मान उठाकर यहाँ रख देंगे समीकरण एक में, और फिर क्या कर लेंगे समाकलन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, ए बी सी के मान रख के समाकलन करने पर, तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी के मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर ये मान रख दोगे, तो समाकलन लगा दो 3x, साथ ही साथ एक साथ समाकलन में कर रहे हैं ना। इस चीज को हम इस तरीके से लिख रहे थे, ए का मान कितना आया था 11/8, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समाकलन करें dx, बट्टे में क्या है x+3। फिर बी का मान है -11/8, बाहर आ गया, dx समाकलन कर रहे हैं एक साथ x+1। ठीक है, सी कितना है 1/4, बाहर आ गया, dx, और ये क्या है x+1 का होल स्क्वायर। रैखिक समीकरण बिल्कुल x की तरह व्यवहार करता है, इसमें लॉग मत लगा देना। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, यह आ जाएगा 11/8 लॉग x+3 माइनस 11/8 लॉग x+1। ठीक है, और 1/4 x+1 ऊपर प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें लगेगा x की पावर n dx वाला। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x+1 बट्टे में x+1। ठीक है, आगे कर दें, 11/8 लॉग x+3 माइनस 11/8 लॉग x+1
1/4, n की जगह -2 है, -2 + 1 बटे -2 + 1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया। ठीक है, आगे हल करते हैं। यार पेन क्यों गिर रहा है। अब देखिए आंसर तो आ गया, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। फिर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से चाहो तो उभयनिष्ठ ले सकते हो, 11/8 उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर क्या बचा, log x + 3 माइनस log x + 1। फिर यहाँ पर क्या है, 1/4, -2 + 1 माइनस बचेगा, माइनस प्लस माइनस बना देगा इसको, 1/4, और इसकी घात ऊपर में -1 बचेगी, नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस, तो गुणे में 1 के बट्टे में आ जाएगा x + 1 की घात 1 प्लस c, जहाँ c हमारा समाकलन नियतांक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सूत्र लग रहा है, कौन सा, log m माइनस log n का, जिसका सूत्र होता है log m/n। लगा दो, m की जगह पर है x + 3, n की जगह पर है x + 1, -1/4, log क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 के बट्टे में x + 1 c। ठीक है, जहां c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। कहीं पे भी डाउट हो भाई, एक बार दोबारा जरूर देख लेना, तो ये क्वेश्चन भी हमारे आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, तरीका बहुत आसान है, बस ABC निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो आसान है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल बड़े नंबर में आया था, इस साल बड़े नंबर में आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ये पहले से ही एक उचित समाकलन है और उचित भिन्न है, उचित फलन है। क्यों, नीचे x² x की घात 4, ऊपर है 2, नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ठीक है, तो आसान है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की, x², ऊपर भी x², सेम चीज़ दिखा। अगर वैसे करने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा ये। एक सरल तरीका क्या है वो जान लेते हैं। माना, क्या मानते हैं, x² को मैं t मान लेता हूँ, तो आपका ये जो फलन है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। ऊपर t आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, t + 1 और t + 4, t² नहीं है, t है ना सिंपल, t + 4। अब ये रैखिक दिख रहा है आपको, रैखिक दिख रहा है। अब इसको करते हैं, फिर बाद में जब समाकलन करोगे ना, तो वहां पर पहले t का मान रखना होगा, फिर करना होगा। एक क्वेश्चन ये है, अब एक क्वेश्चन और आएगा, इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूजन दूर होगी, क्या चीज़ ध्यान में रखना है वो आपको बताऊंगा। अभी t माना है, यहाँ पर dt नहीं है, यहाँ इंटीग्रेशन dx में है, तो जब dx के रूप में रिस्पेक्ट में समाकलन करोगे तो t को हमें x में ही रखना पड़ेगा, t का मान रखोगे उसके बाद समाकलन करोगे। यहाँ फिलहाल क्या करना है, आंशिक भिन्न लगाना है। आंशिक भिन्न करने पर करो आंशिक भिन्न, तो ये आ जाएगा, देखो इधर तो t है, दो रैखिक है, बल्कि आसान हो जाएगा। a के बट्टे में पहला रैखिक आ जाएगा t + 1, b के बट्टे में दूसरा रैखिक आ जाएगा t + 4। ठीक है, लॉस ऊपर लेंगे, हल करेंगे, t + 1 t + 4, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके बट्टे में समान है, कटा, यहाँ सिर्फ t बचा। ठीक है, इसको समय नंबर 1 मान लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल रैखिक है, इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानेंगे, आराम से हो जाएगा। यदि t + 4 = 0, तो प्लस का 4 इधर रखे क्या हो जाएगा, -4 रखो यहाँ पर। जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखना, -4, और t + 4 को हमने क्या माना है, 0, t की जगह पे रखना है -4
प्लस 1। टी की जगह पे क्या रखा, जहाँ जहाँ टी था वहाँ बस -4 रख दिया। अब देखो यहाँ से ये तो 0 हो गया, यहाँ से बचेगा -3 भी, माइनस से माइनस कटा, 3 गुणे में के बट्टी में आ गया। तो बी का मान क्या आ गया, 4/3। अब हमें क्या करना है, अब की बार t+1 को 0 मानना है। यदि t+1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये यहाँ पर रखोगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ रखना है -1। ए टी प्लस और टी की जगह -1 +4, और t+1 को आपने क्या माना, 0 माना है। तो 0 गुणा कुछ भी हो 0, 4 में से घटाएंगे 3, 3a -1। तो ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ए का मान आ गया -1/3। अब हमें क्या करना है, इस ए का और इस बी का मान उठाकर यहाँ रखना है और समाकलन करना है। ठीक, यहाँ लिख देंगे ए तथा बी का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ रखेंगे। देखो ए का मान कितना है, -1/3, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टी था, टी की जगह मान रखना पड़ेगा क्या, x²। ये चीज ध्यान रखना, ऊपर क्या लिखोगे, डी टी मत लिख देना, डी एक्स है ऊपर। अब आपको इस टी के जगह पे मान रखना है x²। प्लस का क्या है यहाँ पर पढ़ना है, बी। बी का मान मेरे पास क्या है, 4/3 dx, और इस टी के जगह पे क्या रखना है, x²। और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। सूत्र तो आपको मालूम ही होगा, कौन सा सूत्र, कि आप जानते हैं dx/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें भी और इसमें भी सेम यही सूत्र लगेगा। लगाओ भाइयों, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला ही होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ए की जगह पे 1 है, फिर क्या है 4/3 1/a, ए की जगह पे 2 है, tan इनवर्स x/a, ए की जगह पे 2, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ढंग से लिखो, -1/3 tan इनवर्स x, 4 3 दूनी 2 से काट लो ना, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/2 + c, जहां c हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नितांक। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से आसानी के साथ बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिए। अब आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है ये वाला। बच्चे कंफ्यूजन करते हैं ना, पहले वाले में इस वाले में कंफ्यूजन रहती है, इस वाले में कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं साइन को मानता हूं तो ऊपर उसका अवकलज मौजूद है cos फाई, ठीक है, पूरा ही चेंज हो सकता है। आप कहोगे सर साइन को तो मानोगे, तो यहाँ तो cos है, क्या दिक्कत है, cos² थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 - sin² थीटा। तो देखो जो समाकलन है वो कैसे है हमारे पास, यहाँ है 3, क्योंकि इसकी घात ज़्यादा है इसकी घात कम है, तो ये पहले से ही उचित समाकलन है। 3 sin फाई -2 गुणे में है cos फाई, और यहाँ पर है डी फाई, ठीक। बट्टे में क्या है 5, cos इसका थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 - sin² फाई लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं, क्या जानते हो, चूंकि cos² थीटा जो होता है वो होता है 1 - sin² थीटा, यही होता है, ठीक है। और माइनस क्या है 4 sin थीटा, थीटा की जगह यहाँ फाई है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 3 sin फाई -2 cos फाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा अगर हल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव sin² फाई, ठीक, -4 sin फाई, और 5 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं,
यही है ना क्वेश्चन में, ठीक है, माइनस है ना, माइनस प्लस का 4 है। हाँ हाँ, 5 में से घटाएंगे 4 आ जाएगा, प्लस के 4 आ जाएगा, एक माइनस का प्लस पूरा सवाल गलत कर सकता है। अब यहाँ से देखो समाकलन नहीं करे, फलन को आसान बना रहे, माना इसको मैं क्या मान लेता हूँ, कुछ मान देता हूँ, माना वाई मान लेता हूँ, ये लिखने में दिक्कत हो जाती है, वाई मान लिया, वाई हमारे पास क्या मान लिया, साइन फाई। अब क्लच करो, इसके सापेक्ष अब क्लच करना, डी फाई, डी वाई बट्टे डी फाई करो, तो साइन फाई का क्लच क्या है, कॉस फाई, ठीक है, तो ये बट्टे की तरह के क्या हो जाएगा, गुणे में कॉस फाई डी फाई, ठीक। अब जब ये मान यहाँ रखोगे, क्योंकि तुमने पूरा फलन नहीं चेंज कर दिया है, क्योंकि नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज मौजूद है, तो फलन पूरा ही इसी रूप में आ जाएगा, वाई के रूप में आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन डी वाई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3 साइन फाई को आपने क्या माना, वाई, तो ये हो जाएगा 3y माइनस के 2, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डी वाई आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, साइन को क्या माना है आपने, वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4y प्लस 4। देखो ये पूरा फलन आपने y में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब ये मत सोचो कि मुझे ये रखना पड़ेगा समाकलन करते टाइम, अभी नहीं रखना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ तो हो गई, क्या इसका गुणनखंड संभव है, करके देखो, ज़रूर होना चाहिए। गुणा करने पे 4 है और जोड़ने पे भी 4 है, 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ोगे 4 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इसको लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, ये आ जाएगा, ये गुणनखंड है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः 3y माइनस का 2 बट्टे में है y माइनस 2 का वर्ग, नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, ठीक है। हम क्या कर देंगे, आंशिक भिन्न एक ही है, a बट्टे वाई माइनस 2, पहले तो सिंगल बार आएगा, रखी है 2 बार घात में, प्लस b वाई माइनस 2 की घात में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस a और b का मान निकालना है, लॉस अपन ले लेंगे, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक बार बचेगा, भाग दोगे तो गुणा करेंगे, ऊपर आ जाएगा a वाई माइनस 2, भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक एक कम, एक को b से गुणा करोगे वही आ जाएगा, यहाँ क्या है, y माइनस 2 की घात 2, नीचे से नीचे घात कटा, ऊपर बचा 3y माइनस के 2। अब a से अंदर गुणा करेंगे, इधर हमारे पास है 3y माइनस के 2, a से अंदर गुणा करोगे ये आ जाएगा a वाई माइनस का 2a, ये प्लस का b। अब हमें क्या करना है, तुलना, इस प्रश्न में हमने क्या नहीं किया, माना नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर द्विघात आ गया, जब जब द्विघात आएगी पूरा गुणा करना है, फिर तुलना करना है। y का गुणज यहाँ क्या है, a, और यहाँ y का गुणज क्या है, 3, a का मान डायरेक्ट 3 मिल गया। उसके बाद यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ कांस्टेंट है b माइनस का 2a, और यहाँ कांस्टेंट क्या, माइनस के 2, ठीक है। अब हमें a का मान मालूम है, रख दो 3, तो 3 दूनी 6, और माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, 4। अब हमें क्या करना है, a और b के मान को उठाकर यहाँ रख देना है, और क्या करना है, समाकलन कर लेना है, ठीक है। रखेंगे a तथा b के मान रखने पर, ठीक है, रखो भाइयों, तो a का मान यहाँ रखेंगे ना, a का मान क्या, 3 बाहर आ जाएगा, डी वाई, क्योंकि y में है ना, डी वाई था, देखो डी वाई बट्टे में क्या, y माइनस 2, फिर b हमारे पास है 4 डी वाई, और यहाँ y माइनस 2, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 लॉग
y माइनस टू, और ये रैखिक समीकरण ऊपर जाके प्लस का दो जो घात है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का दो, y माइनस टू की घात माइनस टू डी वाई। ठीक है यहाँ तक। आगे थोड़ा, अब देखिए आगे हल करेंगे, बिठाना पड़ेगा ना, जगह नहीं है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 लॉग क्या है y माइनस टू, माइनस टू है, एक्स की पावर n वाला शुद्ध लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा y माइनस टू n प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। अच्छा गुणे में 4 भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 लॉग y माइनस टू, माइनस का एक बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस एक नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का एक, प्लस सी। अब लास्ट में आपको क्या करना होगा, तो एकदम लास्ट में y का मान रखना होगा, क्योंकि प्रश्न में आपको कहीं पर y नहीं दिया था, ठीक है। प्रश्न में आपको साइन कॉस दे रखा है, आपने y किसको माना है, साइन फाई को माना है, y का मान रख दोगे यहाँ पर लास्ट में, y का मान रखने पर, ठीक, रख दोगे तो क्या हो जाएगा 3 लॉग y की जगह पे क्या है साइन फाई माइनस का 2 प्लस 4 साइन फाई माइनस का 2 प्लस सी, जहां सी हमारा एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। हाँ अगले में आ जाओ। देखो नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, नीचे वाले की घात गुणा करोगे 3 आएगा, ऊपर वाले की घात 2 है, ऊपर वाले की घात कम होनी चाहिए, नीचे वाले की घात ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उचित फलन होता है, पहले से ही उचित फलन है। तो गुणनखंड के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, बट्टे में है एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। तो हम क्या करेंगे आंशिक भिन्न, डायरेक्ट यहाँ जगह कम पड़ेगी ना, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे गुणनखंड के रूप में ना, तो आंशिक भिन्न लगाना पड़ेगा, आंशिक भिन्न लगाने पर या करने पर, तो एक के बट्टे में जो रैखिक है वो आ जाएगा एक्स प्लस टू, और ये द्विघात समीकरण है, इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी के बट्टे, द्विघात है ना, बी एक्स प्लस सी, क्या लिखूंगा मैं बी एक्स प्लस सी, बट्टे में पूरा का पूरा द्विघात समीकरण आ जाता है। सिखाया था मैंने नियम, शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए बाकी जो हम करते हैं वैसे ही करना है हमें, यहाँ पर लॉस ऑफ आ जाएगा, नीचे जो गुणा कर दोगे एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ है एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस सी, इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में जो है वो क्या होगा कटा, ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए, एक्स से गुणा करोगे बी एक्स स्क्वायर सी एक्स, दो से गुणा करेंगे दो बी एक्स दो सी, एक्स स्क्वायर माइनस निकालो यहाँ से, अंदर बचेगा यहाँ से ए, यहाँ से बचेगा बी, एक्स माइनस निकालो यहाँ से निकलेगा, और कहाँ है नहीं है, एक्स माइनस निकालो यहाँ से बचेगा सी, और यहाँ से बचेगा टू बी, और अचर पद क्या है ए और टू सी, और इधर क्या बचा ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या करना होता है हमें, तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर, करो तुलना। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर गुणज क्या है ए प्लस बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणज कुछ नहीं तो एक होता है, ए प्लस बी बराबर एक, समीकरण नंबर 2 मान लिया। एक्स का गुणज क्या है 2b प्लस सी, एक्स का गुणज यहाँ कुछ नहीं तो एक, ठीक है। अचर पद क्या है a प्लस टू सी, अचर पद यहाँ क्या है एक। तो देखो भाइयों ऐसे समीकरणों को हल करना आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 4 से a और b में एक समीकरण निकाल दे, फिर हल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ
समीकरण 3 तथा 4 से विलोपन लगाते हैं। 3 तथा 4 से क्या होगा, देखो भाइयों, सी का गुणज यहाँ 2 है, इसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4b प्लस के 2c, 2 एकम 2। यहाँ है आपका ए, इस वाले में कुछ नहीं करना है, a प्लस 2c बराबर 1। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। घटा 4 माइनस का a प्लस का 4b और 2 में से घटाएंगे 1। ठीक, 3 4 और इसको मैं 5 बोल लेता हूँ। समीकरण 2 को और 5 को, ये ए और बी में समीकरण है, ये और ए बी में समीकरण है, इन दोनों को हल करोगे ए और बी मिल जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 तथा 5 से ठीक, पहला वाला क्या है 2, ए प्लस बी बराबर 1 है और ये है माइनस का ए प्लस के 4b बराबर 1। विपरीत चिन्ह जोड़ देंगे, 4 और 1 5 भी आ जाएगा 2, तो b का मान आ जाएगा 2/5। ठीक है, b का मान 2/5 आ जाएगा, चूंकि a प्लस बी 1 के बराबर है तो a का मान क्या होगा, प्लस का b इधर के माइनस का हो जाएगा, b का मान रख देंगे 2/5, लॉस आ जाएगा 5, 5 एकम 5 माइनस 2, a का मान आ जाएगा 3/5। a भी मिल गया, b भी मिल गया, c निकालना है ना, तो यहाँ पर रख दो। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से चूंकि 2b प्लस सी बराबर 1, प्लस का 2b इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, b का मान क्या 2/5, लॉस आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, तो c का मान आ जाएगा 1/5। a का b का c का मान उठाकर यहाँ पे रख देना है समीकरण नंबर 1 में। लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, मान रखना है, तो लिखेंगे a b c का मान रखने पर, ठीक है जी, ये मान हम यहाँ रख देंगे। ए का मान कितना है दोस्त, 3/5, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट dx बट्टे में x+2, साथ ही साथ समाकलन भी कर ले रहे हैं। अब bx के बट्टे में ये लेना है, c के बट्टे में ये लेना है अलग अलग। b का मान कितना है 2/5, बाहर आ गया, यहाँ पर x dx बट्टे में क्या है x² + 1। ओके, फिर देखो c का मान कितना है 1/5, इसके बट्टे में भी ये आ जाएगा, bx के बट्टे में ये लिया, c के बट्टे में ये लिया, c का मान क्या 1/5, कांस्टेंट बाहर आ गया, dx बट्टे में क्या है 1 + x²। ध्यान से देखिएगा दोस्त, a का मान रखा, bx के बट्टे में अलग ले लिया x² + 1, c के बट्टे में अलग ले लिया। यहाँ देखो आप इसको मानोगे, माना t बराबर क्या है, यहाँ पर x² + 1 को t माना, dx दिख रहा है, x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, तो गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, x dx की जगह क्या रख सकते हो dt/2। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, मान रखेंगे अब हम इंटीग्रेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 3/5। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log रखे समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, log x+2 2/5, x dx की जगह क्या आ जाएगा dt/2 dt, और यहाँ लिख दिया बट्टे का 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, और इसको आपने क्या माना, t माना है, ठीक हो गया, और 1/5, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan 1x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan 1x। 7.1 का फॉर्मूला है, या फिर यहाँ पर नियम लगा सकते हो dx/x² + a² का सूत्र। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan 1x/a। यहाँ a की जगह पे क्या है 1 है, रख के देखो यही आ जाएगा।
3/5 log x प्लस 2, यहाँ से बचेगा 1/5, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, एक dt/t log t, 1/5 tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, t का मान रखना है। t का मान क्या है, x² + 1। t का मान रख दिया और यहाँ से आ जाएगा 1/5 tan इनवर्स x। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, जहाँ से हमारा क्या दोस्त, समाकलन नियतांक। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये तो उदाहरण है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने परिचय और उदाहरणों को सॉल्व किया है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पूरा प्रश्नावली 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान है, जितना क्वेश्चन आप बनाओगे ना उतना ही सीखोगे। कैलकुलेशन कहाँ हो रही है हमारी, बताओ, ABC निकालने के लिए लॉस ऑफ पावर लेके हल कर रहे हैं, बाकी जैसे ABC रख रहे हैं तुरंत समाकलन हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो समाकलन आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ABC निकालने के लिए, बाकी सीखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्तों। जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर करना है, आपको अपना नाम कमेंट में बताना है, हाँ, और आपका टारगेट कितना % लाने का वो भी मुझे ज़रूर बताना है। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।